अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 नए स्टिचेस के बारे में बताऊंगी। वो हैं स्प्लिट स्टिच, स्टेम स्टिच और चेन स्टिच। जो हमारा पहला स्टिच है वो स्प्लिट स्टिच है और वो एक ऐसा स्टिच है जो हमारी पिछली वीडियो में बैक स्टिच जो हमने बनाया था उससे मिलता जुलता है, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि थोड़ा चुटकियों की तरह लगता है। इस स्टिच को बनाने के लिए आपने सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना है और फिर फासला रख के आपने ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाना है, तो एक आपकी लाइन बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि आगे जाके आपने थोड़ा सा फासला देना है और अपनी सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लाना है और फिर आपने क्या करना है कि आगे जाके जो आपकी पहली एक लाइन बनी थी उसके दरमियान में से आपने सुई को नीचे की तरफ लेकर जाना है, तो ये फिर आपकी एक ब्रेड की तरह की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने भाई के लिए फ़्रेम बनाया था, तो इसके बाद मैंने अपनी भांजी के लिए भी ऐसा ही एक उसकी पैदाइश पर फ़्रेम बनाया। फिर जब मेरी बहन अमेरिका से आई तो मैं उसके साथ बटन कॉर्नर गई। वो एक बहुत मशहूर दुकान है लाहौर में और वहाँ से हर तरह के कपड़े से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि बटन्स, स्टिचिंग से रिलेटेड हर चीज़, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ से मैंने फिर एक सैम्पल किट ली एम्ब्रॉयडरी की। उसके अंदर मुझे फ्रेम मिला, कपड़ा मिला जिसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था और साथ में कुछ धागे और एक पेपर जिसके ऊपर सारे स्टिचेस किस तरह बनाने हैं वो लिखा हुआ था और स्टिचेस के नाम लिखे हुए थे और तरीका सारा बताया हुआ था कि आपने कौन सा रंग किस चीज़ में करना है और वो सब। तो मैंने उस सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस फ्रेम को मुकम्मल किया। क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि किस तरह से फ़्रेम को बनाते हैं, क्योंकि जो मैंने पिछले फ्रेम्स बनाए थे वो कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं थे, तो इसमें जो स्टिचेस उन्होंने बताए हुए थे वो थोड़े और मुश्किल थे। तो मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च कर सारी जगह से मालूमात हासिल करके कि कैसे इनको बनाते हैं मैंने सीखा और फिर उस फ्रेम को बहुत अच्छे से बनाया। तो खैर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ बेसिकली कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उसको हमेशा कुछ ना कुछ करने से पहले उसके बारे में सीखना पड़ता है। मुझे शुरू में बहुत मुश्किल होती थी एक सुई के अंदर धागा डालने में, मुझे घंटों भी लग जाते थे धागा डालने में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे प्रैक्टिस हुई तो फिर मैंने धागे को डालना भी सीख लिया और उसके बाद मैंने बहुत ही मतलब मेहनत करके नए नए स्टिचेस के बारे में सीखा और फिर मैं आज उस मकाम पर पहुंची हूँ जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्टिचेस बनाने आते हैं और लोग देख के बहुत हैरान होते हैं कि मैंने बनाया है। फिर मैंने अपनी भतीजियों के लिए भी जो कि ट्विन्स हैं उनके लिए भी मैंने कहते हैं 2 फ्रेम्स बनाए उनकी पैदाइश पे। आप अगर नेट पे सर्च करें तो पैदाइश के ऊपर बहुत सारे फ्रेम्स बने होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर उनकी डेट के कब वो पैदा हुई, वक्त जब वो पैदा हुई और क्या डेट थी वो सब, और फिर इस तरह से उनकी क्या हाइट थी, उनकी क्या लंबाई थी, वो सब उन्होंने उसके फ्रेम के ऊपर लिखा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैदाइश और शादी ब्याह के मौक़ों के हवाले से फ्रेम्स बनाएं। आप किसी मतलब पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके की भी सीनरी या किसी और चीज़ की सीनरी के ऊपर भी फ्रेम्स बना सकते हैं जो आप अपनी वॉल डेकोरेशन दीवार पे लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो हमारा अगला स्टिच है वो स्टेम स्टिच है और वो फूलों की टहनियाँ बनाने में और कर्व्ड लाइंस को बनाने के लिए, आउटलाइनिंग को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा स्टिच है। इस स्टिच को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लाना है और आपने एक स्टिच लेंथ बनानी है और नीचे आपने वापस ले जाना है अपनी सुई को। लेकिन आपने क्या करना है, जब ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपने एक लूप सी बनानी है। आपने अपने धागे को पूरा नहीं खींचना और वो जब लूप सी बन जाए तो आपने क्या करना है कि अपनी सुई को नीचे से दरमियान की तरफ से ऊपर की तरफ लेकर आना है, तो आपका स्टिच एक रोप की तरह, ट्विस्ट की तरह शक्ल इख्तियार कर जाएगा और फिर आपने इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाना है।
जो हमारा आखिरी स्टिच है वो चेन स्टिच है और ये फूल बनाने में, फूलों के पत्ते बनाने में काम आता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनता है। तो इस स्टिच को बनाने के लिए आपने अपनी सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लाना है और इसी होल में से आपने ऊपर से नीचे की तरफ सुई को लेकर जाना है। लेकिन आपने अपने धागे को पूरा नहीं खींचना, आपने एक लूप सी बना के रखनी है और उस होल को आपने थोड़ा सा टेढ़ा रखना है ताकि आप उसके अंदर से अपनी नीचे से ऊपर सुई ला सकें। फिर आपने जहाँ पर होल ख़त्म हो रहा है उसी के फ़ौरन साथ ही वहाँ से नीचे लेके जाना है अपनी सुई को और फिर आपने एक और लूप बनाना है और फिर आपने आगे कंटिन्यू ऐसे ही करते रहना है। तो ये थे मुख्तलिफ़ इक़साम के स्टिचेस जो मैंने आपको इन वीडियो में सिखाए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको फूलों को बनाने के लिए डिफरेंट स्टिचेस के बारे में बताऊंगी और हम उनको देखेंगे किस तरह वो बनते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।